Hello friends, I welcome you all on the platform of Mahato Sir YouTube channel. This is Sachin Sir. Today we have brought for you a very snappy videos on degree of comparison. आज जो वीडियो बनने वाला है, आज हम उसमें स्टडी करने वाले हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन. ये डिग्रीज होता क्या है इंग्लिश ग्रामर में. काफी मजेदार वीडियो बनने वाला है और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये. जनरली डिग्री ऑफ कंपैरिजन पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हमारे एकेडमिक्स में भी आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं. तो हम ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, काफी बेसिक से काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले. हर एक चीज, हर एक रूल्स, उसके बारे में जो भी है उसके रिलेटेड वो सब हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जनरली कंपैरिजन क्या होता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, ये आज हम सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, एक बात यहाँ पे हमें समझना है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो होता है यहाँ पे आपको कंपैरिजन करना है. क्या करना है? कंपैरिजन करना है. यहाँ पे जो कंपैरिजन होती है वो दो या फिर दो से ज्यादा चीजों में ही कंपैरिजन होती है और कंपैरिजन के हिसाब से जो इंटेंसिटी है ये कम ज्यादा होती रहती है. क्या होती है? कम ज्यादा होती रहती है. इसको ही हम जनरली डिग्री ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ कंपैरिजन. यानी कि कुछ ज्यादा अच्छा, उससे और ज्यादा अच्छा, या फिर कुछ अच्छा उससे भी ज्यादा अच्छा हम बोल सकते हैं. यानी कि उसकी क्या होती है, इंटेंसिटी बढ़ती बढ़ती जाती है. उसको हम जनरली डिग्री ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं. ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपको याद रखनी है, वो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो होता है वो सिर्फ होता है एडजेक्टिव का. क्या होता है? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं. विशेषण. क्या बोलते हैं? विशेषण. जनरली बिफोर वी गो अहेड, लेट अस डिस्कस व्हाट इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव होता क्या है वो पहले समझो. इसके पहले भी हमने बहुत बार ये डिस्कस किया है. एडजेक्टिव इट्स नथिंग बट इट्स अ वर्ड विच गिव्स मोर इंफॉर्मेशन और एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन. क्या? नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला जो वर्ड होता है वो होता है एडजेक्टिव. क्या होता है? एडजेक्टिव. यानी इट मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन. यानी कि हमें सिंपल भाषा में हम ये बोल सकते हैं, जो एक कोई ऐसा भी जो वर्ड है वो नाउन होता है सेंटेंस में, या फिर जो प्रोनाउन होता है उसके बारे में हमें कुछ ना कुछ आइडिया दे रहा है, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है एक्स्ट्रा में, उसको हम क्या बोलते हैं? जनरली एडजेक्टिव बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव. तो हम एडजेक्टिव का कंपैरिजन कैसे होता है? अगर हम एक कोई एडजेक्टिव होते हैं, फॉर एग्जांपल गुड. गुड है यानी कि अच्छा, उससे और ज्यादा अच्छा है तो क्या होता है? बेटर. बेटर. और उससे एकदम ज्यादा अच्छा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेस्ट. यानी दिस इज द कंपैरिजन. गुड, बेटर, बेस्ट. यही चीजें तो हमें सीखनी है यहाँ पे. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है, वो भी हम काफी बेसिक से सीखेंगे, काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. तो ये जो वीडियो है काफी मजेदार होने वाला है, आप बने रहिए और ये वीडियो अंत तक देखना ना भूले. ठीक है, आज हम जो वीडियो बनने वाला है इसके डिग्री ऑफ कंपैरिजन पे, ये वीडियो 1 बनेगा, वीडियो पार्ट 1 होगा, जिसमें हम सिर्फ जो कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअली, जनरली ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा डिस्कस कर लेंगे. रूल्स और एप्लीकेशन ऑफ दोज कंपैरिजंस जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे. आज हम सिर्फ समझते हैं बेसिक से कि एक्चुअली ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है, किसका कंपैरिजन होता है, कैसे कंपैरिजन होता है, कौन कौन से और कितने टाइप से उसमें, ये हम सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आगे डिस्कस करने से पहले जनरली एक डिग्री ऑफ कंपैरिजन है क्या, फिर से एक बार समझते हैं. देखिए, इन इंग्लिश लैंग्वेज अ डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज अ फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव. मैंने बताया था ना आपको, ये किसका फॉर्म होता है? एडजेक्टिव का. किसका? एडजेक्टिव. दैट इज यूज्ड टू कंपेयर. जो यूज किया जाता है कंपैरिजन करने के लिए. किस में कंपैरिजन करनी है? कुछ लोगों में कंपैरिजन हो सकती है, अ पर्सन, या फिर कोई भी चीज, कुछ भी, एनी ऑब्जेक्ट. हम कंपैरिजन का जो हम कंपैरिजन करने वाले, आदमी आदमी में कंपैरिजन कर सकते हैं, पर्सन में, और कोई भी जो चीज है जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं या फिर थिंग बोलते हैं, उसमें भी हम काफी कंपैरिजन कर सकते हैं. ठीक है, और इसी कंपैरिजन के हिसाब से डिपेंडिंग ऑन द सेम कंपैरिजन वी हैव 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज. वो आज हम बाद में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, सेम क्वालिटी विथ अनदर. इट इज रिलेटेड टू द एडजेक्टिव और एडवर्ब इन अ सेंटेंस. कभी कभी एक आध बार अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव नहीं है तो एडवर्ब भी डिग्री बताने के लिए यूज किया जाता है. द डिग्री ऑफ कंपैरिजन आर यूज्ड टू मेक कंपैरिजन. कंपैरिजन करने के लिए डिग्री यूज होता है ना. जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, अच्छा और ज्यादा अच्छा, उसको हम बोलते हैं कंपैरिजन. यानी कि यहाँ पे तुलना हो रही है
दो लोगों में, दो चीजों में, या फिर दो से ज्यादा लोगों में, या फिर दो से ज्यादा चीजों में ये कंपैरिजन होती है, उसको हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं। The degree of comparison are used to make comparisons in English grammar. There are 3 degrees of comparison and they are, यहाँ पे कितने डिग्रीज हैं? 3 टाइप का डिग्री यहाँ पे हम देखने वाले, ठीक है। ये डिग्रीज के कितने टाइप होते हैं? 3, जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी। नंबर 1, पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, जिसमें एडजेक्टिव का बेस फॉर्म आता है, मेन फॉर्म आता है, बाकी कुछ नहीं। सेकेंड वन इज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। दूसरा आता है कंपैरेटिव डिग्री आता है। कंपैरेटिव में क्या होता है? बेस लेवल से हम थोड़ा एक स्टेज अहेड जाते हैं, आगे चले जाते हैं और ज्यादा उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, या फिर एक स्टेप से उसकी इंटेंसिटी कम करते हैं, ठीक है। और थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सुपरलेटिव होते हैं यानी कि एकदम हाईएस्ट या फिर एकदम लोएस्ट। इस प्रकार की जो डिग्री और जो हम इंटेंसिटी की बात करते हैं वो किस में आएगा? सुपरलेटिव की। यानी ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन वी हैव 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड इज कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड वन इज व्हाट? सुपरलेटिव डिग्री। ये 3 डिग्रीज है। अभी इनमें डिफरेंस क्या है वो भी हमें पहले समझना है। देखो हम एग्जाम्पल तो सॉल्व ही करने वाले हैं, क्योंकि हम जो रूल है काफी डिटेल में लेने वाले, डिटेल में डिस्कस करने वाले। रूल तो आप समझ ही जाओगे जब हम यहाँ पे रूल डिस्कस करेंगे ना, उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि रूल पढ़ने के बाद आप ईच एंड एवरी एग्जांपल दैट यू कैन सॉल्व इजीली, आप आराम से हर एक एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। लेकिन पहले टॉपिक को या फिर वो एग्जांपल या फिर एप्लीकेशन देखने से पहले रूल्स क्या है, बेस क्या है, वो पहले समझते हैं। इसलिए आज हम सिर्फ बेसिक देखने वाले। बेसिक में क्या है, कंपेरिजन क्या है, कैसे कंपेरिजन होती है, ये पॉजिटिव डिग्री क्या है, कंपैरेटिव डिग्री क्या है, सुपरलेटिव डिग्री क्या है, ये पहले समझो आप, उसके बाद आपको सब बराबर समझ में आ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये पॉजिटिव डिग्री होता क्या है पहले देखिए। पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज द बेसिकली ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव। मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव का जो ओरिजिनल फॉर्म है, जो बेसिक फॉर्म है, जो उसको हम बेस्ट फॉर्म बोलते हैं, उसको हम जनरली बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, जिसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं होता है। ये पॉजिटिव डिग्री है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता है। This degree does not allow you to make any comparison. आपको इस डिग्री में कंपैरिजन देखने को नहीं मिलती है। एक ही के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहता है, जिसको हम पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। और उस एक का अगर दूसरे के साथ अगर आप कंपैरिजन करते हो तो आएगा कंपैरेटिव डिग्री। और उसी एक का अगर आप ज्यादा से लोगों के साथ या फिर ज्यादा चीजों के साथ अगर कंपैरिजन कर रहे हो तो आएगा सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता है, ठीक है। इट ओनली गिव्स द ऑडियंस the information about a particular quality possessed by a noun। यानी कि जो नाउन की वो क्वालिटी है, वो क्वालिटी के बाद सिर्फ हमें यहाँ पे समझाया जाता है, बताया जाता है किसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में, ठीक है। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट पॉजिटिव डिग्री, इसको हम जनरली पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। यहाँ पे देखिए वी हैव सम एग्जांपल्स एंड वी हैव यूज्ड एन एडजेक्टिव इन ईच एंड एवरी सेंटेंस। हर एक सेंटेंस में हमने एक पर्टिकुलर एडजेक्टिव यूज किया है, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डिग्री। क्योंकि ये सब एडजेक्टिव जो हमने लिखे हैं वो बेस फॉर्म में, कौन से फॉर्म में? बेस फॉर्म में, इसलिए तो उसको पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। एग्जांपल देखिए, लिसा इज हैप्पी। लिसा कैसी है? हैप्पी। यहाँ पे जो हैप्पी वर्ड है इट इज एन एडजेक्टिव बिकॉज इट इज गिविंग एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट लिसा। ये लिसा के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, दैट इज व्हाई हैप्पी इज एडजेक्टिव। और ये पॉजिटिव फॉर्म है, बेसिक फॉर्म में देखिए ना हैप्पियर बोला है मैंने, ना हैप्पीएस्ट बोला है, इट्स ओनली हैप्पी, दैट इज व्हाई इट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, दिस ड्रेस इज प्रिटी। ये ड्रेस बहुत अच्छा है, ठीक है। दिस ड्रेस इज प्रिटी, अच्छा ड्रेस है, प्रिटी, ये भी यहाँ पे बेस फॉर्म है एडजेक्टिव का। नेक्स्ट, ही लुक्स हैंडसम, वो अच्छा दिखता है ना। हैंडसम इज ऑलवेज यूज्ड फॉर बॉयज, है ना, ये हमें पता है। मीना इज टायर्ड, मीना कैसी है? थकी हुई है। सिर्फ मीना के बारे में बताया है, यहाँ पे उस लड़के के बारे में बताया है, यहाँ पे इस ड्रेस के बारे में बताया है, यहाँ पे लिसा के बारे में बताया है। और द सन इज ब्राइट, सन कैसा है? ब्राइट है। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिया है वो सन के बारे में दिया है। दैट मीन्स देयर इज नो कंपैरिजन एट ऑल इन दोज ऑल दीज सेंटेंसेस। यानी कि यहाँ पे जितने भी सेंटेंस है इसमें कहीं पे भी कंपैरिजन नहीं दिया है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जिसमें कंपैरिजन नहीं होता है, ये हमें याद रखना है। नाउ लेट अस सी सेकंड डिग्री ऑफ टाइप ऑफ डिग्री,
कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जहां पे हमें अब ये समझना है ये कंपैरेटिव डिग्री होता क्या है। अभी हमें देखिए बेसिक फॉर्म से, बेसिक लेवल से आगे एक स्टेज, एक तो आगे जाना है ऊपर या फिर नीचे आना है, यानी एक तो ज्यादा होगा तो ऊपर जाना है, कम होगा है तो उसकी क्वालिटी नीचे आना है। यानी उसकी इंटेंसिटी अगर बढ़ती है एक स्टेज से तो ऊपर जाना है, और एक स्टेज से उसकी इंटेंसिटी कम होती है तो नीचे आना है, उसको ही बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। दिस इज द फर्स्ट स्टेप कंपैरेटिव कंपैरिजन का। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है देखिए, द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ अ कंपैरिजन इज यूज्ड टू कंपेयर बिटवीन टू नाउन्स। यहाँ पे जरूर आपको कंपैरेटिव कंपैरिजन करने को कंपैरिजन करना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन किन में? दो चीजों में, दो नाउन में। देयर विल बी टू नाउन्स इन विच विल हैव टू कंपेयर। दोनों नाउन में, दोनों प्रोनाउन में हमें यहाँ पे कंपैरिजन करना पड़ेगा। बट लिमिट इज देयर इज लिमिट इज व्हाट? ऑफ टू नाउन्स ओनली। दो ही नाम होने चाहिए, उसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। दैट हैव द सेम क्वालिटी, ऐसे नाउन जिनकी सेम क्वालिटी हो सकती है, या और द पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ अ नाउन एट टू डिफरेंट टाइम्स, यानी एक नाउन की अलग अलग दो क्वालिटी हो सकती है। तो इसको कंपैरिजन करने के लिए जनरली हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। ठीक है, इट शोज विच वन ऑफ द टू हैज द ग्रेटर और लेसर डिग्री ऑफ द पर्टिकुलर क्वालिटी बीइंग रेफर्ड टू। यानी दो नाउन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, एक क्वालिटी ली है और वही एक क्वालिटी हमें दोनों नाउन में दिखानी है, लेकिन उनका डिग्री अलग अलग है, उनका इंटेंसिटी अलग है। एक में एक अच्छी क्वालिटी हो सकती है ज्यादा, यार एक में कभी वो अच्छी क्वालिटी कम हो सकती है, या फिर उसमें कम हो सकती है, इसमें ज्यादा हो सकती है। यही तो हमें उसका डिग्री, और उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। वही हमें देखनी है, इसको बोलते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पे दो नाम आएंगे या फिर दो प्रोनाउन आएंगे। यहाँ पे देखिए, टीना लुक्स सैडर देन केटी। यहाँ पे क्वालिटी, एक ही क्वालिटी की बात हो रही है। कौन सी? सैड, दुखी है। सैड का आगे का एक स्टेज कौन सा होता है? सैडर, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री में उसको ईआर लगाए। यहाँ पे देखिए सैडर, लेकिन क्वालिटी एक ही क्वालिटी की बात हो रही है। कौन सी? सैडर, लेकिन आदमी दो है, नाउन दो है। कौन से? नंबर 1 टीना और दूसरी है केटी। एक ही क्वालिटी टीना में कैसी है और केटी में कैसी है, यही बताया। एग्जांपल देखिए क्या है, टीना लुक्स सैडर देन केटी, यानी टीना जो है केटी से भी ज्यादा दुखी है। यानी हो गया ना इम्बैलेंस, अभी हो गया ना इम्बैलेंस। इसी को ही बोलते हैं कंपैरिजन। इम्बैलेंस करना है हमें उसको। टीना ज्यादा दुखी है केटी से, यानी केटी थोड़ी कम दुखी है टीना से। अभी देखो यहाँ पे केटी और टीना में दो नाउन में कंपैरिजन हो गए हैं और क्वालिटी एक ही है। कौन सी? सैडर। आए समझ में? नेक्स्ट देखिए, दिस बेड इज मोर कंफर्टेबल देन द अदर बेड। ये जो बेड है ना उससे बहुत अच्छा है, अच्छा कंफर्टेबल है। दोनों बेड की कंपैरिजन की गई है, और किसके साथ? कौन सा एडजेक्टिव यूज किया है? कंफर्टेबल की बात हो रही है, जिसमें बहुत अच्छा लगता है बैठना, उठना, सोना। उस बेड की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी की बात हो रही है। यहाँ पे दो बेड के साथ क्वालिटी की कंपैरिजन हो गई है, यानी एक बेड और एक दूसरा बेड, दोनों में कंपैरिजन हो गई है। कौन ज्यादा कंफर्टेबल है, ये कि ये? दिस बेड इज मोर कंफर्टेबल देन द अदर बेड, यानी ये जो बेड दिखाई दे रहा है मुझे, ये मस्त एकदम, ये अच्छा है, कंफर्टेबल है। किससे अच्छा है? जो दूसरा है मेरे नजर में, उससे अच्छा ये है। ठीक है, यानी यहाँ पे ये बेड की और उस दूसरे बेड की कंपैरिजन हो गई है। नेक्स्ट, द सन इज ब्राइटर देन यस्टरडे। यहाँ पे भी देखिए, सन इज ब्राइटर देन यस्टरडे। यहाँ पे आपको लगेगा यहाँ पे बात हो रही है ब्राइटनेस की। किसकी बात हो रही है? ब्राइटनेस की बात हो रही है। लेकिन आपको लगेगा यहाँ पे एक ही नाउन तो यूज किया है यहाँ पे, लेकिन नहीं। अगर आप केयरफुली सेंटेंस पढ़ते हो, यू विल अंडरस्टैंड वन थिंग, द सन ऑफ टुडे इज कंपेयर्ड विद द सन ऑफ एस्टरडे, यानी आज का जो सूरज है वो उसका कंपैरिजन हो रहा है कल के सूरज के साथ। यानी आज का जो सूरज है जितना ब्राइट है, वो भी कल का सूरज का जो ब्राइटनेस था उसके साथ उसका कंपैरिजन हो गया है। यहाँ पे देखिए, द सन इज ब्राइटर देन यस्टरडे, यानी कि आज का जो सन का ब्राइटनेस है वो ज्यादा है कल के सन से, एकदम बढ़िया है, एकदम ज्यादा है। यहाँ पे दोनों सन की कंपैरिजन की गई है। आपको लगेगा सर सन तो एक ही होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे ब्राइटनेस की बात हो रही है।
आज के सन की ब्राइटनेस और कल के सन की ब्राइटनेस, है ना, समझ में आया? तो यहां पे भी कंपैरिजन है। योर हेयर इज लॉन्गर देन हर्स, तुम्हारे जो बाल है उस लड़की के बाल से ज्यादा बड़े हैं। यहाँ पे लॉन्गर यानी ये क्वालिटी की बात हो रही है, क्वालिटी एक ही है लेकिन दो नाउन के साथ उस क्वालिटी का कंपैरिजन किया है। कौन सा? योर हेयर, तुम्हारे बाल, और किसके? उस लड़की को है उसके बाल, दोनों के बाल की कंपैरिजन हो गई है और तुम्हारे बाल उस लड़की के बाल से ज्यादा बड़े हैं। कंपैरिजन मैंने बताया ना आपको, हमें इम्बैलेंस करना है। क्या करना है? इम्बैलेंस। माई ब्रदर इज टॉलर देन मी, मेरा भाई जो है ना वो मुझसे भी बड़ा है, मुझसे भी हाइट में ज्यादा बड़ा है। यहाँ पे देखिए क्वालिटी कौन सी है? टॉल, यानी बड़े, छोटे बड़े की क्वालिटी है यहाँ पे, बड़ा, टॉलर। और किसके साथ हो रही है? मेरे साथ और मेरे भाई के साथ कंपैरिजन की है। लेकिन मेरे भाई की जो टॉलनेस की जो क्वालिटी है वो मेरे भाई में ज्यादा है, यानी कि मेरा भाई मुझसे थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है और मैं छोटा हूं। ठीक है, यानी कि क्वालिटी एक ही है लेकिन दो चीजों में उसकी क्वालिटी का कंपैरिजन हो गया है और हम उसको इम्बैलेंस कर रहे, उसको ही बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आया समझ में? कंपैरेटिव में सिर्फ दो चीजों की ही कंपैरिजन होती है, ये मैं आपको फिर से बता रहा हूं। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट वन, द लास्ट टाइप और थर्ड टाइप ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, दैट इज अ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कौन सी? सुपरलेटिव। सुपरलेटिव में क्या होता है? देखिए पहले थोड़ा, हम पढ़ने से पहले थोड़ा बता देता हूं इंट्रोडक्टरी। सुपरलेटिव में दो से ज्यादा चीजों के बारे में जब कंपैरिजन होती है ना, क्वालिटी एक ही है लेकिन दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट, दो से ज्यादा पर्सन, उनमें जब क्वालिटी का कंपैरिजन होता है ना तो उसको हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। क्या बोलते हैं? सुपरलेटिव। कंपैरेटिव में दो ही चीजों की होती है लेकिन सुपरलेटिव में दो से ज्यादा में उसका कंपैरिजन होता है। यहां पे देखिए, The superlative degree of comparison is the highest degree of comparison, एकदम सबसे ज्यादा या फिर एकदम सबसे कम, ऐसी इंटेंसिटी बताने का जो तरीका होता है ये हम सुपरलेटिव डिग्री से बता सकते हैं। इट इज यूज्ड टू कंपेयर द सिमिलर क्वालिटी, एक ही सिमिलर क्वालिटी है दोनों की, तीनों की, लेकिन शेयर्ड बाय मोर देन टू नाउन्स, दो से ज्यादा नाम में हम वो कंपैरिजन करते हैं। इतने दो से ज्यादा होने चाहिए, दो से ज्यादा, दो होंगे तो कंपैरेटिव, दो से ज्यादा होंगी तो सुपरलेटिव। आया समझ में? इट शोज विच ऑफ दीज नाउन्स बीइंग कंपेयर्ड हैज द ग्रेटेस्ट और लिस्ट डिग्री ऑफ द मेंशन्ड क्वालिटी और क्वालिटीज। अगर क्वालिटी एकदम सबसे ज्यादा है क्या और एकदम सबसे कम है क्या, उसका डिग्री बताने का जो हम बताते हैं वो हम सुपरलेटिव डिग्री से दिखाते हैं। एकदम हाईएस्ट लेवल पे होना चाहिए या फिर एकदम लोएस्ट लेवल पे होना चाहिए, वो हम कब बताएंगे? सुपरलेटिव डिग्री का यूज करके बताएंगे। ठीक है, तो उसमें भी कुछ एग्जांपल देखिए। वी क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन्स, ठीक है, वी क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन, हम माउंटेन के एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गए, हम चढ़ गए एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे, उसके बाद कुछ है ही नहीं, एकदम हाईएस्ट, एकदम उसके बाद कुछ है ही नहीं है, लास्ट, दैट इज व्हाई इट इज अ superlative degree, the highest. The last group was the best of all, यानी यहाँ पे अच्छे बुरे की कंपैरिजन हो रही है, किनमें किनमें? बहुत सारे ग्रुप्स में हो रही है, मोर देन 2 ग्रुप्स। लेकिन उन्होंने क्या बोला है? the last group was the best of all, लेकिन जो लास्ट वाला ग्रुप था ना वो सबसे अच्छा था। क्या? सबसे अच्छा था। नेक्स्ट, the Himalaya are the longest mountain ranges, हिमालय क्या है? यहाँ पे लॉन्ग यानी कि बड़े की कंपैरिजन हो गई है, किनमें? बहुत सारे माउंटेन्स रेंजेस में, जो माउंटेन की जो क्यू होता है, लाइंस होती है, उनमें कंपैरिजन की गई है, लेकिन उसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? हिमालय का। कौन सा है? हिमालय का। नेक्स्ट, संजना इज द टॉलेस्ट गर्ल इन अवर गैंग, हमारे गैंग में ना संजना सबसे बड़ी है, यानी हमारी जो गैंग है 2 से ज्यादा लोग है उसमें, लेकिन उसमें कौन सबसे बड़ी है? संजना, और संजना के बाद कुछ है ही नहीं है, यानी संजना इज द लास्ट वन, सबसे टॉलेस्ट, उसके बाद कोई टॉलेस्ट है ही नहीं, दैट इज व्हाई इट इज अ सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट, आदर्श इज द मोस्ट साइलेंट बॉय इन द क्लास, यानी यहां पे साइलेंस की बात हो रही है, साइलेंस यानी ये जो क्वालिटी बच्चों में रहती है उसकी बात हो रही है, और पूरा जो आदर्श है, आदर्श का कंपैरिजन यानी पूरे क्लास के साथ हो रहा है, यानी क्लास में 2 से ज्यादा बच्चे हैं, क्या है? 2 से ज्यादा बच्चे, लेकिन आदर्श उन बच्चों में
सबसे साइलेंट पर्सन है, सबसे साइलेंट स्टूडेंट है, यानी जो शांत रहता है एकदम, उसके बाद कुछ है ही नहीं ऐसा, सब मस्ती करते। लेकिन आदर्श है, उसके साथ शांत आदमी आपको पूरे क्लास में देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद कोई ऐसा लड़का ही नहीं है जो शांत बैठ सकता है। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि ये लास्ट है, उसको ही बोलते हैं सुपरलेटिव। एक तो एकदम हाईएस्ट होना चाहिए, एकदम नहीं तो लोएस्ट होना चाहिए, ठीक है, उसको ही बोलते हैं हम जनरली सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। नाउ वी हैव सीन द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव डिग्री, सॉरी वी हैव सीन द डिफरेंस अमंग पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ये 3 डिग्रीज है जिसमें हमने उसका जो फीचर्स है, उसकी जो क्वालिटीज है, वो आज हमने अभी तक डिस्कस की है। अभी हम करेंगे ग्रामेटिकल स्टडी। हर एक डिग्री क्या करेंगे? ग्रामेटिकल स्टडी करेंगे। यहां तक हमने सिर्फ उसका मीनिंग देखा, पॉजिटिव डिग्री कहां पे यूज होता है, कंपैरेटिव डिग्री कहां पे यूज होता है, और सुपरलेटिव डिग्री कहां पे यूज होता है और कैसे यूज होता है। अभी हम देखेंगे उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। अभी हमें क्या देखना है? ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग ऑल 3 डिग्रीज। ये डिग्री लिखने का कुछ तरीके होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर होते हैं उनके प्रॉपर, वो हमें देखने। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री। हमें ये तो पता है ना, हर एक डिग्री में हम कौन सा वर्ड लेने वाले रहे? एडजेक्टिव। कौन सा? एडजेक्टिव। और हमें ये भी पता है व्हाट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का ही डिग्री होता है, ये बात याद रखो आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर हम पॉजिटिव डिग्री की बात करेंगे, जो उसका लिखने का तरीका होता है या फिर लिखने का जो उसका स्ट्रक्चर होता है, वो कैसे रहेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, अगर सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? जो सेंटेंस निगेटिव नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। जिसमें नो, नॉट, नेवर, नन, नथिंग ऐसे वर्ड नहीं आते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव डिग्री कैसे लिखेंगे? हम बीच में लिखेंगे एडजेक्टिव, उसके पहले आएगा एज और उसके लास्ट में भी आएगा एज। यानी स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? एज, एडजेक्टिव, एज। कैसा रहेगा? एज, एडजेक्टिव ले लो बीच में, उसके बाद फिर से एज। ये कब रहेगा? जब सेंटेंस पॉजिटिव है तो। है समझ में? दूसरा देखिए अभी उसका उल्टा, अगर सेंटेंस निगेटिव है, क्या है? निगेटिव। यानी निगेटिव मीन्स व्हाट? जिस सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर, नन, नथिंग ऐसे वर्ड आएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसका पॉजिटिव डिग्री में स्ट्रक्चर कैसा रहता है? देखिए, पहले आएगा सो। क्या आएगा? सो। उसके बाद हम वही लिखेंगे, वही सेम एडजेक्टिव लिखेंगे, सो एडजेक्टिव, और लास्ट में फिर से एज। सो एडजेक्टिव एज निगेटिव में और एज एडजेक्टिव एज पॉजिटिव में। बस इतना याद रखना है आपको, है ना। उसके बाद दूसरा डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, अभी हमें क्या करना है? एक तो एक स्टेज ऊपर जाना है, अच्छा दिखाना है, या फिर एक स्टेज नीचे आना है। अभी थोड़ा इंटेंसिटी उसकी एक तो ज्यादा करनी है एक स्टेज से, या फिर उसकी कम करनी है। यहाँ पे देखिए कंपैरेटिव डिग्री, और यहाँ पे डिग्री कंपैरिजन होता है 2 चीजों में, है ना। यहाँ पे देखिए कंपैरेटिव भी 2 तरीके से लिखा जाता है। नंबर 1 हम क्या करेंगे? सिंपल सा एडजेक्टिव ले लेंगे। एडजेक्टिव तो लेते हैं ना हम कंपैरेटिव डिग्री में, बराबर ना। एडजेक्टिव ले लेंगे और उसको लगाएंगे कंपैरेटिव डिग्री में ईआर। क्या लगाएंगे? ईआर। पहले मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम एक गुड क्वालिटी डिस्कस कर दे, अच्छा, गुड, तो हम सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में अगर पॉजिटिव है तो कैसे लिखेंगे? एज गुड एज। कैसे लिखेंगे? एज गुड एज। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो कैसे लिखेंगे? सो गुड एज। कैसे लिखेंगे? सो गुड एज। है समझ में आपको? पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में। सेम अगर कंपैरेटिव में लिखना है तो पहले आएगा एडजेक्टिव, लिखो एडजेक्टिव, उसके बाद उसको क्या लगाना है? ईआर लगाना है। क्या लगाना है उसको? ईआर। फॉर एग्जांपल देखो, टॉल, ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है, उसको क्या लगाना है? हमें ईआर लगाना है, तो लगाओ ईआर। क्या हो जाएगा? ये टॉल का टॉलर, ठीक है, टॉल का हो जाएगा टॉलर। उसके बाद क्या लिखना है? प्लस देन। उसके बाद देन आना चाहिए कंपलसरी। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? पहला स्ट्रक्चर, एक तो उसको ईआर लगेगा एडजेक्टिव को, उसके बाद आएगा देन, यानी कि ये क्या होगा? टॉलर देन। क्या होगा? टॉलर देन। दूसरा, अभी आपको एक बात फिर से यहां पे याद रखनी है, जिन एडजेक्टिव को ईआर नहीं लगेगा तो उसका क्या करें हम?
होता है ना कुछ ऐसे। फॉर एग्जाम्पल देखिए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ये जो एडजेक्टिव है ये अच्छा एक क्वालिटी दिखाता है। अच्छा, ब्यूटीफुल मीन्स व्हाट, बहुत अच्छा, ठीक है, सुंदर एक क्वालिटी दिखाता है, लेकिन उसको ईआर नहीं लगता है। तो आप क्या करेंगे ऐसे टाइम? आप थोड़ा ऐसे बोलेंगे ब्यूटीफुलर, नो इट्स रॉन्ग स्ट्रक्चर, आप ब्यूटीफुलर नहीं बोल सकते। तो आपको यहां पे एक बात याद रखनी है, जिन जिन वर्ड्स को ईआर नहीं लगता है तो उसका हम कंपैरेटिव डिग्री कैसे करेंगे। जिन जिन एडजेक्टिव को ईआर नहीं लगता है तो हमें उनके पहले एक वर्ड यूज करना है, कौन सा? मोर। कौन सा? मोर। देखो यहां पे मैंने लिखा है मोर, उसके बाद वो एडजेक्टिव आएगा जिसको ईआर नहीं लगता है वो लिखो एडजेक्टिव, उसके बाद देन तो आना ही है, देन कंपल्सरी है। मोर ब्यूटीफुल देन, क्या होगा? मोर ब्यूटीफुल देन। अभी मुझे पता है आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, सर ऐसे कौन से वर्ड है जिनको ईआर लगता नहीं है और क्यों होता है ऐसा, ये हम सब आपको मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री भी सेम दो तरीके से हम लिखते हैं। क्या करते हैं? दो तरीके से लिखते हैं। यहां पे भी देखिए, यहां पे भी एडजेक्टिव यूज होगा। क्या एडजेक्टिव यूज होगा? यहां पे भी लिखो एडजेक्टिव, उसके पहले आएगा लेकिन द ये वर्ड आएगा द, और हमें क्या लेना है? एडजेक्टिव लेना है। और यहां पे एक बात याद रखो, द के बाद एडजेक्टिव जो आएगा उसको हम लगाएंगे ईएसटी। क्या लगाएंगे? ईएसटी। कंपैरेटिव डिग्री में लगता है ईआर और सुपरलेटिव डिग्री में लगता है ईएसटी। जैसे कि यहां पे टॉल था, द टॉल, तो यहां पे ईएसटी लगने के बाद क्या होगा? ये टॉलेस्ट। क्या होगा? द टॉलेस्ट। ये हो गया हमारा सुपरलेटिव का फर्स्ट स्ट्रक्चर। तो आपको फिर से यहां पे सेम चीज हमें याद रखनी है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जिनको ईएसटी नहीं लगता, अगर इनका ईएसटी नहीं लगेगा तो उनका क्या करेंगे हम? सेम जैसे कंपैरेटिव में हमने क्या कौन सा वर्ड यूज किया था? उसके पहले मोर। क्या यूज किया था? मोर। सेम वैसे सुपरलेटिव डिग्री में हमें एक वर्ड यूज करना पड़ेगा, मोस्ट। द मोस्ट एडजेक्टिव, यहां पे देखिए द लिखो पहले, उसके बाद मोस्ट, उसके बाद ले लो एडजेक्टिव, द मोस्ट एडजेक्टिव, द मोस्ट एडजेक्टिव। तो ऐसा होगा ये द मोस्ट एडजेक्टिव। यहां पे कैसा होगा? देखिए एडजेक्टिव ले लो, फिर ये द मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या? द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल। आया समझ में आपको ये? यानी कि पॉजिटिव डिग्री में एज एडजेक्टिव एज, नेगेटिव है तो सो एडजेक्टिव एज। कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव को ईआर लगाओ, उसके बाद देन यूज करो, और जिनको ईआर नहीं लगता है मोर यूज करो, एडजेक्टिव ले लो, उसके बाद देन यूज करो। सुपरलेटिव में द यूज करो पहले कंपल्सरी, उसके बाद एडजेक्टिव को ईएसटी लगाओ, अगर ईएसटी नहीं लगता है तो द यूज करो, उसके बाद द यूज करो, उसके बाद मोस्ट यूज करो, उसके बाद वो एडजेक्टिव ले लो। यानी तीनों डिग्री में से हम इस प्रकार से स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। ये आपको कहां पे काम आने वाला है? जब हम सेंटेंस में एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? कंपैरेटिव डिग्री, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का जब हम एप्लीकेशन करेंगे, एक डिग्री का दूसरे डिग्री में कन्वर्जन करेंगे, दूसरे डिग्री का तीसरे डिग्री में कन्वर्जन करेंगे, तब ये स्ट्रक्चर हमें सब याद रखने हैं और ये स्ट्रक्चर का ही यूज होता है। ये बात याद रखो। पॉजिटिव में ऐसा रहेगा, पॉजिटिव को जब हमें कंपैरेटिव करना है तो ये स्ट्रक्चर हमें यूज करना पड़ेगा, कंपैरेटिव का सुपरलेटिव में अगर करना है तो ये स्ट्रक्चर हमें यूज करना पड़ेगा। इस प्रकार से हमें जब भी चेंजेस करने हैं तो ये सब स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे याद रखने हैं। ये बात याद रखो। अभी आपका जो सवाल है आपके दिमाग में, क्या ऐसे कौन से वर्ड है जिनको ईआर नहीं लगता है और ईएसटी नहीं लगता है सुपरलेटिव में, तो हम हमको मोर और मोस्ट क्यों यूज करना है? ये आपके दिमाग में सवाल है। 2 मिनट में आपको बता देता हूं ऐसा क्यों है, ठीक है। देखिए यहां पे कोई भी वर्ड जो बनता है ना, वो बनता है वॉवल से। किससे बनता है? वॉवल से। जिसको हम लैंग्वेज में, लैंग्वेज की भाषा में, कोई भी लैंग्वेज जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी भाषा में बोलते हैं सिलेबल। क्या बोलते हैं? सिलेबल। सिलेबल, ठीक है, सिलेबल बोलते हैं उसको, ये याद रखना है। सिलेबल मींस व्हाट? उसका जो वॉवल है, साउंड, वॉवल साउंड को हम बोलते हैं सिलेबल। जिसमें एक की कोई भी वर्ड है, अगर उसमें वॉवल साउंड एक ही है, क्या है? एक ही, तो उसको ईआर लगता है। क्या लगता है? ईआर लगता है। लेकिन 2 से ज्यादा अगर सिलेबल है यानी वोवल साउंड उसमें है तो उसको ईआर नहीं लगता है, वहां पे लगेगा मोर
या फिर मोस्ट लगेगा, यही हमें याद रखना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखिए टॉल, क्या टॉल, देखिए यहाँ पे एक ही वॉवल आया है, एक ही वॉवल साउंड आया है, टॉल, टॉल, एक ही वॉवल साउंड आया है, इसलिए उसको ईआर लगता है। क्या लगता है? ईआर। ठीक है। लेकिन ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, यहां पे देखिए ब्यूटी, ब्यूटीफुल, तीन तीन साउंड आ चुके, तीन तीन साउंड, एक साउंड, ये दूसरा साउंड, ये तीसरा साउंड। ठीक है। तो यहाँ पे साउंड सिलेबल ज्यादा है, दो से ज्यादा है, तो यहाँ पे आएगा ईआर और ईएसटी नहीं लगेगा, यहाँ पे आएगा मोर या फिर मोस्ट। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर सब समझ में आया होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे डिग्रीज लिखने के जो रूल्स होते हैं वर्ड्स के, एडजेक्टिव के, वो थोड़ा सिंपल में थोड़ा समझेंगे। ठीक है। रूल्स ऑफ राइटिंग एडजेक्टिव्स इन डिग्री ऑफ कंपैरिजन। वर्ड के चेंजेस कैसे हो रहे हैं, उसका एक सिंपल एडजेक्टिव है जिसको हम बेस फॉर्म बोलते हैं, उसका कंपैरेटिव में कैसे चेंज होता है, उसका पॉजिटिव में कैसे चेंज होता है, और जो उसका स्पेलिंग है वो क्या रहेगा, स्पेलिंग में कैसे चेंज होगा, वो सब हम यहां पे डिस्कस कर लेंगे। उसमें कुछ रूल्स है जो हमें पढ़ने। नंबर 1 क्या बताया उन्होंने, डबलिंग द फाइनल कॉन्सोनेंट, यानी कि जो फाइनल कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट जो वॉवेल छोड़ के जो बाकी रहते हैं वो सब होते हैं कॉन्सोनेंट्स। अगर लास्ट में हमें क्या करना है, डबलिंग द फाइनल कॉन्सोनेंट ऑफ मोनोसिलेबिक एडजेक्टिव एंड एडिंग ईआर एंड ईएसटी। डबलिंग द फाइनल कॉन्सोनेंट, हमें क्या करना है, ऐसे वर्ड के जो लास्ट में कॉन्सोनेंट आते हैं ना, उसको डबल करना है। क्या करना है? डबल करना है। अगर वो जो वर्ड है, वो जो एडजेक्टिव है मोनोसिलेबिक रहेगा, तो मोनोसिलेबिक का मतलब होता है उसमें एक वॉवल साउंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक वॉवल साउंड होना चाहिए। अगर ऐसा वर्ड है जिसमें एक वॉवल साउंड है, तो उसका जो लास्ट कॉन्सोनेंट आएगा उसका हमें डबल करना है, उसके बाद उसको ईआर लगाना है और ईएसटी लगाना है। यहां पे देखिए सिंपल एग्जांपल है, यहां पे जी आया है, कॉन्सोनेंट आया, ठीक है, लेकिन उसमें वॉवल साउंड है कि एक ही है, एक ही है, बी आई जी, आई का एक ही साउंड है, एक ही वॉवल साउंड है, बराबर ना। कितने साउंड? वॉवल साउंड, एक ही वॉवल साउंड है, तो उसमें हमें अगर उसको डबल करना पड़ेगा क्योंकि एक ही साउंड है। उस जब एक ही साउंड आता है तो उसको जो लास्ट कॉन्सोनेंट होगा उसको हमें डबल करना है। तो इसलिए तो यहां पे देखो क्या होगा, बिगर, बी आई डबल जी ई आर, फिर इसको ई आर लगाया हमने। यहां पे भी देखिए बिगेस्ट, फिर डबल जी आया, बिग, बिगर, बिगेस्ट, यानी बड़ा, और ज्यादा बड़ा, और उससे ज्यादा बड़ा हो गया ना, इंटेंसिटी बढ़ गई ना। अभी उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। बड़ा और उससे ज्यादा बड़ा और उससे ज्यादा बड़ा, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। उसके बाद थीन, पतला सा, थिनर और थिनेस्ट, पतला और ज्यादा पतला और ज्यादा पतला, लास्ट में उसके बाद कुछ पतला ही नहीं, बराबर ना। नेक्स्ट फैट, मोटा, थोड़ा और मोटा और ज्यादा मोटा, फैटेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, डीम, डिमर, डिमेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। हर एक में देखिए हमने जो लास्ट कॉन्सोनेंट है उसको हमने डबल किया है कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में। क्यों? क्योंकि वहां पे एक ही सिलेबल आया है, इसलिए। आए समझ में? सैड, सैडर, सैडेस्ट, स्लिम, स्लिमर, स्लिमेस्ट, रेड, रेडर, रेडेस्ट। हर एक में देखो हमने ये रूल अप्लाई किया है लिखने के तरीके, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 2 देखिए, ये भी थोड़ा समझ लीजिए। रूल नंबर 2, हमें क्या करना है, हर एक एडजेक्टिव को ईआर ईएसटी तो लगाना ही है। क्या? ईआर और ईएसटी तो लगाना ही है, क्योंकि हम उसको पॉजिटिव, कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में चेंज कर रहे हैं ना, इसलिए ईआर ईएसटी तो लगाना ही है। लेकिन कब? टू मोनोसिलेबिक एडजेक्टिव इन विच द लास्ट कॉन्सोनेंट इज प्रेसिडेड बाय अनदर कॉन्सोनेंट और टू वोवेल, यानी कि ईआर और ईएसटी लगाना है हमें अगर लास्ट में जो कॉन्सोनेंट होगा उसके पहले एक आध कोई कॉन्सोनेंट आता है या फिर दो वोवेल आते हैं।
लास्ट कॉन्सोनेंट के पहले एक तो एक वॉवेल आएगा या फिर दो अगर वॉवेल आते हैं तो वहां पे हमें सिर्फ ER लगाना है और EST लगाना है, कुछ चेंज नहीं करना है हमें। यहां पे देखिए ब्राइट में देखिए हमारा कॉन्सोनेंट कौन सा है, T, उसके पहले H आया है और H भी कॉन्सोनेंट है, इसलिए डायरेक्टली हमें ER लगाना है ब्राइटर और ये डायरेक्टली EST लगाना है, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। सिंपल है एकदम। उसके बाद देखो शॉर्ट, यहाँ पे कॉन्सोनेंट कौन सा है, T, उसके पहले भी कॉन्सोनेंट आया है, इसलिए कुछ चेंज नहीं करना है हमें, डायरेक्टली ER लगा दो और EST लगा दो, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। यहाँ पे देखिए और एक रूल है, उन्होंने क्या बोला, अगर कॉन्सोनेंट के पहले एक कॉन्सोनेंट नहीं आता है लेकिन क्या और आना चाहिए, दो वॉवेल आने चाहिए। देखो यहाँ पे कॉन्सोनेंट के बाद कॉन्सोनेंट नहीं आया है पहले, उसके लिए पहले क्या आया है, दो वॉवेल आया है, उसमें भी हमें कुछ चेंज नहीं करना है, उसमें भी हमें सिर्फ ER लगाना है और EST लगाना है। वीक, विकर, सॉरी वीक, विकर, वीकेस्ट, वीक, विकर, वीकेस्ट, है ना, इस प्रकार से। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, कूल, कूलर, कूलेस्ट, ठंडा और ज्यादा ठंडा और ज्यादा ठंडा, कूल, कूलर, कूलेस्ट, है ना। डार्क, डार्कर, डार्केस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, छोटा और छोटा और ज्यादा छोटा, उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। मैंने बताया ना, एक तो बहुत ज्यादा, एक तो बहुत कम, इस प्रकार से उसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा होती रहती है। बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, इस प्रकार से आपको 3 डिग्रीज में ये रूल आप अप्लाई कर सकते हो। क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, डीप, डिपर, डीपेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, थिक, थिकर, थिकेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, चीप, चिपर, चिपेस्ट, और लास्ट में है यंग, यंगर, यंगेस्ट। हर जगह ये रूल अप्लाई हुआ है, लास्ट में कॉन्सोनेंट होना चाहिए, उसके पहले एक तो और एक कॉन्सोनेंट आना चाहिए या फिर दो वॉवेल आने चाहिए। उसमें हमें सिंपल क्या करना है, सिर्फ ER और EST लगाना है, बाकी कुछ नहीं। आप समझ गए होंगे, ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट रूल देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल टाइप 3, हमें क्या करना है, अभी सिर्फ ER नहीं लगाना है, अभी सिर्फ कंपैरेटिव में R लगेगा। क्या लगेगा, R, और लास्ट सुपरलेटिव में सिर्फ EST लगेगा। कंपैरेटिव में सिर्फ R लगेगा और सुपरलेटिव में सिर्फ ST लगेगा टू द एडजेक्टिव, ये इस एडजेक्टिव को, लेकिन लास्ट में एडजेक्टिव को क्या आना चाहिए, E आना चाहिए। अगर ऐसे एडजेक्टिव है जिनके लास्ट में ऑलरेडी E आया है तो हमें कंपैरेटिव में सिर्फ R लगाना है और सुपरलेटिव में EST लगाना है, दैट्स इट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लार्ज, यहाँ पे सिर्फ ऑलरेडी E आया है लास्ट में, तो हमें सिर्फ R लगाना है कंपैरेटिव में और EST लगाना है सुपरलेटिव में। यहाँ पे देखिए लार्जर, R लगा दिया सिर्फ, और यहाँ पे लगा दिया ST, क्या हो गया, लार्जेस्ट। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, क्लोज, क्लोजर, क्लोजेस्ट, डेंस, डेंसर, डेंसेस्ट, हम्बल, हम्बलर, हम्बलेस्ट, सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट, इस प्रकार से। यानी ये रूल सिंपल है तो उसको आप समझ सकते हो। यानी हमें सिर्फ लास्ट में क्या है, ER और R और ST लगाना है, दैट्स इट। रूल नंबर 4, हमें क्या करना है, जो भी एडजेक्टिव है उसके लास्ट में अगर Y आ रहा है, क्या आ रहा है, Y, तो उस Y को हमें निकालना है उसको, और उसकी जगह पे कंपैरेटिव में लगेगा IER और सुपरलेटिव में क्या लगेगा, IEST। यानी Y की जगह पे हमें I यूज करना है और बाकी का ER लगो तो कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में EST लगा दो, खत्म, है ना। यहाँ पे देखिए फनी, Y निकाल दो, उसकी जगह पे क्या यूज करो, I, और कंपैरेटिव में ER लगा दो, फनी का क्या होगा, फनीयर। यहाँ पे भी देखिए फनी का सुपरलेटिव क्या होगा, Y निकालो, ये Y निकाल दो, उसकी जगह पे क्या आएगा, I आएगा, और सुपरलेटिव में EST लगेगा, फनीएस्ट हो गया ना। यहाँ पे देखिए हैप्पी, Y चला जाएगा, Y की जगह पे आएगा I, ठीक है। सब इसके बाद कंपैरेटिव में ER लगेगा और सुपरलेटिव में EST लगेगा। यहाँ पे बनेगा फिर हैप्पी का हैप्पियर और हैप्पीएस्ट। ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट, लेजी, लेजियर, लेजिएस्ट, एजी, एजियर, एजिएस्ट, हेवी, हेवियर, हेवीएस्ट,
wealthy, wealthier, wealthiest, healthy, healthier, healthiest, heavy, heavier, heaviest, costly, costlier, costliest, busy, busier, busiest। तो इस प्रकार से यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं जो हमें यहाँ पे समझना है, ठीक है। उसके बाद आता है ये रूल नंबर 5, ये भी बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया तो सॉरी। कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जिनको ER और EST नहीं लगता है क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर है, वर्ड है, वो ज्यादा सिलेबल वाला है, ज्यादा साउंड वाला है, ज्यादा वोवल साउंड वाला है, 2 से ज्यादा, इसलिए उनके सामने मोर आएगा कंपैरेटिव में और पहले आएगा मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री में। याद रखना है। यहाँ पे देखिए कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, कितने, लगभग 4-5 है, कितने हैं देखिए, कम 1, 4, 2, टे 3 और बल 4, यानी कि यहाँ पे 4 वोवल साउंड आए, इसलिए तो उनको ER नहीं लगता। हम ऐसा नहीं बोल सकते कंफर्टेबलर, कंफर्टेबलेस्ट, ऐसा नहीं बोल सकते। यहाँ पे इसलिए क्या आया है, मोर कंफर्टेबल और ये मोस्ट कंफर्टेबल। बेटा यही तो मजा है इंग्लिश लैंग्वेज का, यही तो इंटरेस्टिंग चीजें है, कैसा अपना लैंग्वेज अपने को, आपको खुद को चेंज करता रहता है, ठीक है। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, सेंसिबल, समंजस, समझने वाला, मोर सेंसिबल और मोस्ट सेंसिबल, इग्नोरेंट, मोर इग्नोरेंट, मोस्ट इग्नोरेंट, अट्रैक्टिव, मोर अट्रैक्टिव, मोस्ट अट्रैक्टिव, यानी बहुत अच्छा लगने दिखने वाला, उससे और ज्यादा अच्छा दिखने वाला, उससे और ज्यादा अच्छा दिखने वाला, है ना। इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम बोलते हैं ना, ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। करेजियस, हिम्मत वाला, और ज्यादा हिम्मत वाला, मोर करेजियस, सबसे ज्यादा हिम्मत वाला, मोस्ट करेजियस। फेथफुल, ट्रस्टवर्दी, जिसमें हम ट्रस्ट कर सकते, भरोसे लायक, भरोसे लायक उसको हम फेथफुल बोलते, और ज्यादा भरोसे लायक, मोर फेथफुल, और ज्यादा फेथफुल, यानी कि मोस्ट फेथफुल। एक्टिव, मोर एक्टिव एंड मोस्ट एक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट, पॉपुलर, मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर। ऑसम, ब्यूटीफुल, हैंडसम, बढ़िया दिखने में, मोर ऑसम, मोस्ट ऑसम। लॉयल, मोर लॉयल, मोस्ट लॉयल। फैंटास्टिक, मोर फैंटास्टिक, मोस्ट फैंटास्टिक। वंडरफुल, मोर वंडरफुल, मोस्ट वंडरफुल। स्प्लेंडिड, मोर स्प्लेंडिड, मोस्ट स्प्लेंडिड। फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट। केयरफुल, मोर केयरफुल और मोस्ट केयरफुल। ब्रिलियंट, मोर ब्रिलियंट और मोस्ट ब्रिलियंट। इंथुजियास्टिक, मोर इंथुजियास्टिक और मोस्ट इंथुजियास्टिक। यानी इस प्रकार से हर एक वर्ड दिखे ना आप यहाँ पे एडजेक्टिव, जिनको ER और EST लगेगा भी नहीं, और लगेगा भी तो कैसे लगेगा, इट साउंड स्ट्रेंज, अजीब सा लगेगा ना हमें थोड़ा सा। देखो ना, इंथुजियास्टिक कर, इंथुजियास्टिकेस्ट कैसे लगेगा, पढ़ने में अजीब सा लगता है, इसलिए तो उनको ER और EST नहीं लगता है, इसलिए मोर और मोस्ट का इस्तेमाल यहाँ पे होता है, जो हमें यहाँ पे समझना है, ठीक है। ओके, कुछ ये सब कुछ एग्जांपल थे, और लास्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लिखने के तरीके जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी डिग्रीज में, तो ये रूल है, ये आपको याद रखना है, तो क्योंकि ये थोड़ा अजीब सा है। इर्रेगुलर एक्टिविटीज, इर्रेगुलर एडजेक्टिव, सॉरी, इरेगुलर एडजेक्टिव्स, इसमें क्या है, ना ER लगता है ना EST लगता है, कभी कभी ER भी लगेगा, EST भी लगेगा, लेकिन तीनों फॉर्म अलग है, पॉजिटिव में अलग, कंपैरेटिव में अलग और सुपरलेटिव में अलग। पहले हमने कैसे देखा था, टॉल है यहाँ पे, वो भी ठीक है, कंपैरेटिव में टॉलर होगा, सिर्फ यहाँ पे ER लगा है, वर्ड तो वही है, और सुपरलेटिव में भी टॉलेस्ट हो जाएगा, वर्ड वही है, सिर्फ EST लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तीनों वर्ड अलग है, तीनों वर्ड अलग है। देखिए यहाँ पे गुड, गुडरने हो रहा है, यहाँ पे गुडरने हो रहा है, क्या, बेटर, अच्छा, और ज्यादा अच्छा, और सबसे अच्छा, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। उसके बाद बैड, बुरा, और बुरा, वर्स, और सबसे ज्यादा बुरा, वर्स्ट, ठीक है, बैड, वर्स, वर्स्ट। फार, दूर, उसके दो होते हैं, एक तो फर्दर भी बोल सकते हो, फार्दर भी बोल सकते हो।
फर्देस्ट एंड फारदेस्ट, लेट, 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 लैटर और लैटर। एक लैटर होता है टाइम के लिए और लैटर होता है पोजीशन के लिए, प्लेस के लिए। लेटेस्ट टाइम के लिए और लास्ट पोजीशन के लिए, यानी इनके दो दो होते हैं टाइम के और पोजीशन के हिसाब से। टाइम का लेंगे तो यहाँ पे लेटर और पोजीशन के लिए लेटेस्ट, सॉरी लेटर, और सुपरलेटिव में टाइम के लिए लेटेस्ट और प्लेस के लिए, पोजीशन के लिए लास्ट। मच, मोर, मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लेस्ट, लिटिल, लेस, लिस्ट, मेनी, मोर, मोस्ट, मेनी, मोर, मोस्ट। ओल्ड के भी दो होते हैं, आप ओल्डर भी बोल सकते हो, एल्डर भी बोल सकते हो, एल्डेस्ट भी बोल सकते हो और ओल्डेस्ट भी बोल सकते हो सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक है, तो इस प्रकार से उसके देखो फॉर्म कैसे चेंज हो रहे हैं हम यहाँ पे देखे। ठीक है, तो ये सब हमने देखा, बेसिक देखा है डिग्री ऑफ कंपैरिजन का, जिसमें हमने समझ लिया है व्हाट इज पॉजिटिव डिग्री, उसका लिखने का तरीका, यानी एज पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव और एज आएगा, निगेटिव होगा तो सो एज आएगा, इस प्रकार से, यानी कैसे एडजेक्टिव भी लिखे जाते हैं ये भी हमने देखा है, और उसका स्पेलिंग के जो रूल्स है वो कैसे बदल रहे वो भी हमने यहाँ पे 6 टाइप में 6 रूल्स में देखा है। आई होप आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन का बेसिक समझ में आया होगा। जब हम नेक्स्ट वीडियो आपको सामने जल्दी लेके आएंगे आपके साथ आपके लिए, जिसमें हम डायरेक्टली अभी एप्लीकेशन सीखेंगे, एक डिग्री का दूसरे डिग्री में कैसे कन्वर्ट होता है वो हम सब देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। अभी आपको एक बार ये आपने वीडियो देखा ना, आपका बेसिक अगर अच्छा हो गया ना, स्ट्रांग हो गया ना, तो आपको एग्जांपल सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता। एप्लीकेशन करने में आपको बहुत मजा आएगा, बहुत जल्दी से आप एप्लीकेशन यानी कि एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। भले भी इंडिया की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर उसके ऊपर कोई उसमें अगर डिग्री ऑफ कंपैरिजन पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हो। पहले आप बेसिक वाला वीडियो देखें, जब हम दूसरा वीडियो आपको जो आपके पास जल्दी लेके आएंगे जिसमें पूरा आपको एप्लीकेशन सिखाया जाएगा, उसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, ये हमारे आपको गारंटी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो बेसिक काम यहाँ पे खत्म कर देते हैं, नए वीडियो जल्दी लेके आएंगे आपके लिए। देखिए हम यहाँ पे आपके लिए तो बहुत सारी वीडियो बना रहे हैं। देखिए आपको हमें ग्रो करना है, आपको हम ग्रो करके रहेंगे, ये हमारा जिम्मेदारी है, भले आप ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। ठीक है, तो आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे तो हमेशा वेलकम ही रहता है, स्वागत ही रहता है। जरूर आपके लिए बहुत सारी वीडियो आगे भी हम लेके आने वाले हैं, क्योंकि आपका जो रिजल्ट, आपका जो भी डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखिए जनरली सिलवास में हमारा कोचिंग सेंटर है, वहां पे हम आप पे जो क्लासेस चलते हैं 5th to 10th तक क्लासेस चलते हैं। दूसरी बात है हम यहाँ पे फाउंडेशन कोर्सेज भी चलाते हैं, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। आप एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। सिलवासा में टोकरखाड़ा जो एरिया है, टोकरखाड़ा में जो मिनी बस स्टॉप है उसके नजदीक हमारा एजुकेशन पॉइंट क्लासेस का जो हमारा एकेडमी है, यहाँ पे आपको क्लासेस इस प्रकार के मिलेंगे। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे जो मैंने बताया ना आपको, फाउंडेशन कोर्सेज भी किया जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा बेसिक से ज्यादा और फाउंडेशन पे ज्यादा फोकस रहता है। बच्चे का बेसिक क्लियर होना चाहिए, है ना। दूसरी बात यहाँ पे जो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि नवोदय स्कूल के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, या फिर जो सैनिक स्कूल के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, उसकी भी यहाँ पे तैयारी हो जाती है। ठीक है, उसके भी हम यहाँ पे कोर्सेज चलाते हैं। तो हमारे पास बेस्ट एंड बेस्ट फैकल्टी भी है, एक्सपीरियंस फैकल्टी है, जो आपको काफी बेसिक से पढ़ाती है और काफी मेहनत करती है आपके बच्चे के लिए और आपके लिए भी सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज रुकते हैं। तो जो हमने यहाँ पे जो बेसिक देखा है, एक बार आप वीडियो जरूर देख लेना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और आपके दोस्तों में उसको शेयर कीजिएगा। और हमारा चैनल जो है मातो सर यूट्यूब चैनल, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके दोस्तों में उसके बारे में बताइएगा। और ये वीडियो जो है, जो हम आपको आगे भी लेके आएंगे बहुत सारे, आपके दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके वॉच से आप जितने वीडियो देखेंगे तो उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमें मोटिवेशन मिलता है आपसे, और हमें और ज्यादा प्रेरणा से हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बना के आ जाते हैं। ठीक है, तो यही हमारे स्ट्रेंथ है। इसलिए आपको सच में अच्छा लगा होगा तो जरूर उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा
और कमेंट में लिखना ना भूलेगा। आपकी जो भी क्वेरी है कमेंट में भेज दीजिएगा, उसको हम जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुकते हैं और आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने आज पूरा सिर्फ बेसिक देखा है, कंपैरेटिव डिग्री का, सुपरलेटिव डिग्री का, पॉजिटिव डिग्री का। ठीक है, एक बार आपका बेस क्लियर हो गया तो आपको आगे के जो एग्जांपल हम जो लेने वाले वो सॉल्व करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।